Good morning class. Welcome to the online classes of Shivaji Group of Institutions. My name is Varun and I will teach you today conjunctions. In the last class also I have told you about conjunctions. Conjunctions के बारे में हमने आपको बताया था कि conjunctions क्या होते हैं. तो conjunctions के बारे में हमने आपको बताया था कितने प्रकार के होते हैं. 4 प्रकार के होते हैं. Coordinating conjunction जिसमें हम नॉर्मल कंजंक्शन यूज करते हैं, एंड हो गया, बट हो गया, सो हो गया, ये होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो नॉर्मल स्टेटमेंट को जोड़ते हैं. उसके बाद आपका आता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं? जॉइंट टू स्टेटमेंट्स और क्लॉजेस इन विच वन इज डिपेंडेंट ऑन द अदर. जो एक क्लॉज दूसरे क्लॉज पर डिपेंड होता है उस पर उसको जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है. जैसे आपका हो गया बिकॉज, सिंस, आफ्टर, व्हेन, ये सारे होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो एक दूसरे पे आश्रित रहते हैं, निर्भर रहते हैं, वो होते हैं सबऑर्डिनेटिंग. उसके बाद कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं? जो पेयर में होते हैं वो होते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन. ऐसे कंजंक्शन जो पेयर में होते हैं, जैसे आपने कहा ईदर और आपने कहा नीदर नॉर. तो ऐसे जो कंजंक्शन होते हैं जो पेयर में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कोरिलेटिव कंजंक्शंस. क्या बोलते हैं? कोरिलेटिव कंजंक्शंस. ठीक है. और ईदर और नीदर नॉर. उसके बाद लास्ट में आपके आते हैं कंपाउंड कंजंक्शंस जो आपके किसमें होते हैं? फ्रेजेस में होते हैं. कंपाउंड कंजंक्शन जो है आपके वो होते हैं जो आपके फ्रेजेस में होते हैं. किसमें होते हैं? फ्रेजेस में होते हैं. जैसे आपने कहा सो दैट, शायद लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था, एक बार फिर से देख रहे हैं. प्रोवाइडेड दैट, ये सारे आपके क्या होते हैं? कंपाउंड कंजंक्शंस कहलाते हैं. सो दैट, प्रोवाइडेड दैट, ठीक है. और एज सून एज, टुगेदर विद, ठीक है, एज वेल एज, ठीक है. तो ये आपके क्या हो गए? कंपाउंड कंजंक्शन हो गए. तो 4 प्रकार के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन और कंपाउंड कंजंक्शंस. ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं. और कंजंक्शन होता क्या है? किसी नाउन को, प्रोनाउन को जोड़ता है या सेंटेंस के पार्ट को जोड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन बोलते हैं, जोड़ने वाले को. ठीक है. अभी एक्सरसाइज है आपकी पहली वाली, फिल इन द ब्लैंक्स इन दीज एक्सरसाइजेज विद द करेक्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ठीक है. ये हमने डिस्कस करी थी आपके साथ. एक बार हम इसको देख लेते हैं 5th नंबर से. 4 हमने डिस्कस कर दिए थे, शायद नहीं 4 डिस्कस कर दिए थे. 5th नंबर से देखते हैं. फिर 5वां नंबर है बाबू नेवर लाइज डैश एवरीबॉडी लाइक्स हिम. उसमें ऑप्शन दिया है सो और नॉर का. तो इसमें क्या भरेंगे आप? सो माने होता है इसलिए. बाबू नेवर लाइज, बाबू कभी झूठ नहीं बोलता. सो एवरीबॉडी लाइक्स हिम, इसलिए सब उसको लाइक करते हैं. यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया जाएगा? यहाँ पे सो का इस्तेमाल किया जाएगा. किसका इस्तेमाल किया जाएगा? सो का इस्तेमाल किया जाएगा. ठीक है. Would you have a pizza or a burger? Would you have a pizza or a burger? तो इसमें और नॉर दिया है तो यहाँ पे और भरा जाएगा. क्या तुम्हें पिज्जा अच्छा लगता है या बर्गर अच्छा लगता है? तो पिज्जा या बर्गर में से कोई एक, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? और भरा जाएगा. इसे आपने कहा Would you have a pizza डैश ए बर्गर. तो ऑप्शन दिए हैं और या नॉर के. तो आपको एक भरना है. तो जैसे आप किसी से पूछते हैं तो आप कैसे पूछते हैं? क्या तुम्हें पिज्जा अच्छा लगता है या बर्गर अच्छा लगता है? ऐसे ही तो पूछते हैं. तो पिज्जा या बर्गर, तो या के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? और का प्रयोग करते हैं. इसका इस्तेमाल करते हैं और का प्रयोग करेंगे. ठीक है बच्चों. तो आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा. उसके बाद देखिए आई लाइक टू गो टू द माउंटेन्स डैश आई फील रिलैक्स्ड इन द लैप ऑफ नेचर. तो इसमें क्या बनेगा? आई लाइक टू गो टू द माउंटेन्स because I feel relaxed in the lap of nature.
तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, बिकॉज भरा जाएगा। बिकॉज माने क्योंकि, बिकॉज माने क्या होता है, क्योंकि। आई लाइक टू गो टू द माउंटेन्स बिकॉज आई फील रिलैक्स्ड इन द लैप ऑफ नेचर। मुझे कुदरत की गोद में बड़ा सुकून या शांति मिलती है, रिलैक्स मिलता है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हैं, बट और बिकॉज। इसमें क्या भरा जाएगा, बिकॉज भरा जाएगा। उसके बाद देखिए, निपुण हैज ऑफन बीन वार्न्ड बाय द टीचर्स डैश ही डज नॉट मेंड हिज वेज। निपुण को कई बार टीचर्स के द्वारा वार्निंग मिली है, लेकिन तब भी वो अपने तरीकों को बदलता नहीं है, मेंड नहीं करता है। तो आप यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, येट का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, येट का। येट माने तब भी। आप वहाँ पे क्या यूज करेंगे, येट का। हम केवल लिखे दे रहे हैं, बाकी तो आप उसमें भर ही सकते हैं। उसके बाद, विद्या इज वेरी गुड कुक डैश इज लेजी एंड डजंट लाइक टू एंटर द किचन। विद्या इज वेरी गुड कुक। विद्या जो है वो बहुत अच्छी कुक है, बट शी इज लेजी एंड डजंट लाइक टू एंटर द किचन। बट शी इज लेजी, लेकिन वो लेजी है, एंड डजंट लाइक टू एंटर द किचन। वहां पे आप क्या इस्तेमाल करेंगे, बट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो कुक तो अच्छी है लेकिन वो किचन में आना पसंद नहीं करती। तो आप वहां पे क्या यूज करेंगे, बट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद, जिंजर माय पेट कैट इज वेरी नॉटी सो शी इज ऑफन पनिश्ड। जिंजर जो है वो मेरी पेट कैट है, बहुत नॉटी है, सो शी इज ऑफन पनिश्ड, इसलिए उसको ऑफन पनिशमेंट मिलता है। द ड्रेस मेक्स यू लुक स्मार्ट एंड स्टाइलिश। इसमें क्या आएगा, दिस ड्रेस मेक्स यू लुक स्मार्ट एंड स्टाइलिश। उसके बाद आपका है, आई डू नॉट ईट बिटर गोल्ड नॉर डू आई ईट जुचीनी। यहाँ पे बिटर गोल्ड लगा हुआ है, नॉट लगा है स्टार्टिंग में, डू नॉट लगा है, तो डू नॉट नेगेटिव जा रहा है, तो उसके आगे भी आप क्या यूज करेंगे, नॉट का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि नॉट माने भी नेगेटिव ही होता है। तो एक पे नॉट लगा हुआ, दूसरे में भी आप इसका ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया और कैसे हम सेंटेंसेस में इसको इस्तेमाल करते हैं और यूज करते हैं। ठीक है, तो आई डू नॉट ईट बिटर गोल्ड नॉट डू आई ईट जुचीनी। जुचीनी भी एक प्रकार का फल होता है। देखिए उसके बाद, जेके माई बेस्ट फ्रेंड इज अ फुटबॉलर सो आई गेट टू सी मैनी मैचेस नाउ। मैनी मैचेस नाउ, तो आप यहाँ पे सो का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है इसलिए मैं उसके मैचेस देखता हूँ। तो फॉर और सो में से फॉर तो आएगा नहीं, फॉर का मतलब होता है के लिए, इसलिए आप सो का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद, रजनीकांत एंड मोहनलाल आर फेमस एक्टर्स फ्रॉम द साउथ। रजनीकांत एंड मोहनलाल, रजनीकांत एंड मोहनलाल आर फेमस एक्टर्स फ्रॉम द साउथ। रजनीकांत और मोहनलाल जो है वो फेमस एक्टर्स हैं साउथ से। यहां पर भी आप एंड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, एंड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, रजनीकांत और मोहनलाल फेमस एक्टर्स हैं साउथ से, तो यहां पर भी आप इस तरीके से सेंटेंस को फ्रेम करेंगे, क्योंकि दोनों इक्वल जा रहा है इसलिए एंड इस्तेमाल होगा, ना कि और। दो ऑप्शन दिए एंड और, उसमें एंड का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद आखिरी सेंटेंस है, grapes are grown in regions that have a Mediterranean climate. Grapes are grown in regions that have a Mediterranean climate. Grapes are grown in regions that have a Mediterranean climate. उसके बाद, dash rice is grown in areas that receive a lot of rainfall. Dash rice is grown in area that
have a lot of rainfall. Grapes are grown in regions that have a Mediterranean climate, but rice is grown in areas that have a lot of rainfall. तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे? बट का इस्तेमाल करेंगे। जिसका इस्तेमाल करेंगे? बट का, क्योंकि एक चीज पॉजिटिव जा रही है, एक नेगेटिव जा रही है। यहाँ पे मेडिटेरियन क्लाइमेट में वो ग्रो करता है ग्रेप्स, और यहाँ पे रेनफॉल वाले क्लाइमेट में वो ग्रो करता है। तो जब एक पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट जोड़े जाते हैं तो वहाँ पे बट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी पूरी एक्सरसाइज कन्वेंशंस की। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो दी हुई आपकी बुक में, उसमें आपको अंडरलाइन करने हैं। अंडरलाइन द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इन द सेंटेंसेस गिवन अहेड। देखिए पहला सेंटेंस है योर टीचर कांट हेल्प यू अनलेस यू शेयर योर प्रॉब्लम्स विद हर। तो इसमें क्या है, साफ साफ दिख रहा है अनलेस का इस्तेमाल करेंगे। अनलेस क्या है, एक प्रकार का कंजंक्शन है। क्या है, एक प्रकार का कंजंक्शन है। ठीक है, उसके बाद दूसरा, सुनील डज नॉट लीव फॉर होम अंटिल हिज सीनियर ऑफिसर लीव्स। तो यहाँ पर क्या होगा, अंटिल। तीसरे वाले में हेलन हैज बिगन टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स सिंस। तीसरे वाले में क्या हो जाएगा, सिंस। चौथा, माइकल विल गो टू दिल्ली व्हेन। इस तरीके से आपको पूरी एक्सरसाइज ये वाली करनी है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये वाली एक्सरसाइज और एक्सरसाइज नंबर बी आपको पूरी करनी है, ट्राई करनी है, और डी वाली भी हम आपको बता के भेजेंगे। डी वाली में एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ही वॉज रिच, ही लेड अ सिंपल लाइफ। ही वॉज रिच, ही लेड अ सिंपल लाइफ। इसको जोड़ना है ऑल दो से। ऑल दो से जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ऑल्दो ही वॉज रिच, ही लेड अ सिंपल लाइफ। हालांकि वो बहुत अमीर है लेकिन वो सिंपल लाइफ जीता है। यहाँ पे ऑल दो का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, ऑल दो का प्रयोग किया जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, तो कंजंक्शन वाला पार्ट आपका पूरा क्लियर है। ठीक है, अब ये एक्सरसाइजेस जो हैं ये आपको खुद भरनी है। चाहे तो आप एक्सरसाइज नंबर ई भी कर सकते हैं, ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।